तो आइए सवाल नंबर 10 हम देखते हैं। सवाल नंबर 10 में हम एक दायरा है, यहाँ पे दायरे में देखो क्या क्या है। इस शक्ल से ताल्लुक हमें पूछा गया है कि दी गई शक्ल में जाविया POA की पैमाइश क्या है हमें मालूम करना है, और हमारे पास इतने ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 40 दर्जे है, 50 दर्जे है, 60 दर्जे है या फिर 70 दर्जे है। हमें इसकी पैमाइश मालूम करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दायरा है, दायरे में जाविया P की पैमाइश दी हुई है 30 दर्जे। ये थोड़ा बारीक है, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सवाल में पैमाइश दी हुई है 30 दर्जे। तो हम देखो इसे किस तरह से लिखते हैं, जाविया OPA बराबर 30 दर्जे लिखते हैं। अब जाविया A की पैमाइश हमें मालूम है, जाविया OAP बराबर 90 दर्जे, हमेशा फिक्स, क्योंकि ये ममाज पर खींचा गया उमूद है। ममाज पर खींचा गया उमूद हमेशा 90 दर्जे का होता है। अब देखो हमें मालूम क्या करना है, मुसल्लस हम लेंगे मुसल्लस POA बराबर 180 दर्जे। किसी भी मुसल्लस की पैमाइश 180 दर्जे होती है। अब हम क्या करेंगे, देखो है जाविया AOP जमा जाविया OPA जमा जाविया PAO बराबर 180 दर्जे। हमें क्या लिखने को पड़ा, AOP एक जाविया है, AOPA और PAO, ये तीन जाविये हैं और ये तीनों जाविये की पैमाइश कितनी है, 180 दर्जे है। और हमारे पास देखो क्या क्या है वो लिखेंगे। जाविया AOP इसकी पैमाइश हमें मालूम नहीं है, जाविया AOP इसकी पैमाइश मालूम नहीं है, जमा जाविया OPA 30 दर्जे दिया हुआ 30 दर्जे, जमा जाविया PAO या APO दोनों एक ही हैं, इसका और इसका मतलब दोनों एक ही, ये भी जाविया 90 दर्जे का है, बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, ये जैसा है वैसा लिखेंगे, जाविया AOP जमा, ये दोनों को जमा करेंगे 120 डिग्री होता है, बराबर 180। अब हमें मालूम क्या करना है, जाविया AOP बराबर 180, ये 120 को बराबर निशानी के दूसरी तरफ लेंगे तो ये नफी 120 होता है, नफी 120, 180 नफी 20 यानी 60 दर्जे होता है। जाविया AOP की पैमाइश 60 दर्जे है, ऑप्शन में है 60, देखो यहाँ पे 60 दर्जे है। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 11 क्या कहता है, शक्ल में AP बराबर 3 सम है, AP यानी AP 3 सम है, और PC बराबर 8 सम है, P और C, ये PC 8 सम है हो, तो अब देखो ममास CD की लंबाई मालूम करो, इसकी लंबाई मालूम नहीं है, तो इसकी लंबाई हमें मालूम करना है, ममास CD की लंबाई मालूम करना है। अब हमें जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, AP बराबर 3 सम है, ठीक है, AP बराबर 3 सम। जब AP 3 सम है तो जाहिर सी बात है कि PB भी 3 सम होगा, क्योंकि एक ही नुक्ते से दो ममास खींचे गए हैं। ये ममास कहता रहता है यहाँ से यहाँ तक, ये ममास उतना ही होना चाहिए, PB बराबर ये भी 3 सम होगा। अब देखो हमें मालूम क्या करना है भाई, CD मालूम करना है। CD मालूम करने के लिए हमारे पास इसकी पैमाइश नहीं है और BC की भी पैमाइश नहीं है। BC की पैमाइश कैसे मालूम करते हैं, देखो यहाँ पे CP की पैमाइश हमने दी, CP बराबर 8 सम है, CP या PC दोनों एक ही चीज की पैमाइश 8 सम है। अब हमें क्या करते हैं, देखो यहाँ
पीसी बराबर 8 सम है, पीसी बराबर 8 सम है। अब पीसी बराबर 8 सम है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो पीसी बराबर पीबी जमा बीसी। पीसी बराबर, ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, पीबी और बीसी। पीबी जमा बीसी बराबर पीसी होता है। पीसी की कीमत दी हुई है 8 बराबर पीबी, पीबी की कीमत भी मालूम है अपना, पीबी की भी पैमाइश 3 है, जमा मालूम क्या करना है अभी, बीसी। तो हम लिखेंगे बीसी बराबर 8 नफी 3, ये 3 बराबर निशानी की इस तरफ आ गया तो बचा नफी 3 हो गया ये, इसलिए 8 नफी 3 यानी 5। बीसी की पैमाइश मालूम है अपना, बीसी की पैमाइश है 5 सेंटीमीटर। सीडी का मालूम है हमने मालूम करना है सीडी, बीसी नहीं मालूम करना है। हाँ तो यहाँ पे देखो बीसी और सीडी ये एक ही नुक्ते से खींचे गए ममास हैं, जिसकी वजह से बीसी की पैमाइश कितनी होगी, सीडी की पैमाइश भी उतनी ही होगी। इसलिए सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक ही नुक्ते के ममास हैं, एक ही नुक्ते से खींचे गए ममास हैं दोनों भी, इसलिए दोनों की पैमाइश यकसा होगी। अब ऑप्शन है क्या, सीडी बराबर 5, यस जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है, सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम सीडी की पैमाइश भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक शक्ल हमें दी हुई है, अगर एक नुक्ता P से दायरा जिसका मरकज O है, एक नुक्ता P दायरा जिसका मरकज O है, पर दो ममास बनाए गए हैं PA और PB, इस तरह है कि एक दूसरे पर 80 दर्जे का जाविया बनाती हैं। यहाँ पर ये दोनों का कंबाइंड में जाविया 80 दर्जे है, तब POA बराबर है, POA बराबर है, यानी इसकी पैमाइश हमें मालूम करना है, जाविया POA की पैमाइश यहाँ पे मालूम करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास AOBP एक ज़ोरबतुल अज़ला है, इसे ज़ोरबतुल अज़ला कहते हैं हमें, AOBP एक ज़ोरबतुल अज़ला है। तो इसमें हमें देखो कैसे लिखते हैं इसे, जाविया AOB जमा जाविया OBP जमा OBP जमा जाविया OAP जमा जाविया APB बराबर 360 दर्जे होगी इसकी पैमाइश। 4 जाविये हैं, ये चारों जावियों की पैमाइश 360 दर्जे होगी, क्योंकि ज़ोरबतुल अज़ला की पैमाइश 360 दर्जे होती है। तो हम ज़ोरबतुल अज़ला को इस तरह से लिखते हैं, जाविया AOB जमा जाविया OBP जमा जाविया OAP जमा जाविया APB। अब देखो जिसकी जिसकी पैमाइश है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, AOB इसकी पैमाइश हमने नहीं दी तो ये जैसा है वैसा लिखेंगे, जमा OBP इसकी पैमाइश नहीं दी तो अब क्या करेंगे हम, ममास पर खींचा गया उम्मूद है तो इसकी पैमाइश 90 दर्जे होगी, जमा OAP इसकी भी पैमाइश हमने नहीं दी, लेकिन ये ममास पर उम्मूद है इसलिए इसकी भी पैमाइश 90 दर्जे होगी, जमा APB इसकी पैमाइश 20 है 80 दर्जे बराबर 360 दर्जे होगा। ठीक है, अब देखो जाविया AOB
जमा, ये तीनों को अगर हम जमा करेंगे तो क्या आ गया देखो, 90 में 90 जमा करें तो 180, 180 जमा 60 यानी 260 दर्जे बराबर 360 दर्जे। जाविया AOB बराबर 360 नफी, ये बराबर निशान के इस तरफ चला गया 260, यानी जवाब क्या आएगा भाई 100। जाविया AOB कितना हुआ 100 दर्जे इसकी पैमाइश हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि मुसल्लस POB मुशाबा है मुसल्लस POA के, या फिर तो यहां पे हम देख सकते हैं कि मुसल्लस है, यहां पे देख सकते हैं OPB मुशाबा है, किसके मुशाबा है मुसल्लस OPA के। ये दोनों मुशाबा मुसल्लस हैं, OPB और OPA ये दोनों मुशाबा मुसल्लस हैं, इसलिए इम्प्लाइज हम देखो क्या लिखते हैं यहाँ, मुसल्लस POB बराबर मुसल्लस POB जाविया POB बराबर जाविया POA, ये दोनों के जाविये बराबर होंगे। मुशाबा मुसल्लस है तो मुशाबा मुसल्लस के जाविये भी मुशाबा होते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखो हमारे पास AOB है, जाविया AOB यानी क्या हुआ देखो AOB यानी दो जाविया हैं इसमें, मुसल्लस जाविया AOB में दो जाविया हैं, जाविया POB जमा जाविया POA, ये दो जाविये इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब हम क्या करेंगे देखो, ये दोनों अब हमें लिख रहे हैं POB जमा POA करके हमें लिखेगा। अब ये लिखेगा में अब यहाँ ऊपर तुम्हें जरा जाकर देखो POB बराबर POA है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, ये दो मतलब तो इसे एक इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो 2 POA बराबर जाविया AOB, हमने इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 POA बराबर जाविया AOB। अब जाविया POA बराबर जाविया AOB की पैमाइश हमें मालूम है 100 है, ये दो बराबर निशानी के इस तरफ आया तो बड़े में आया बराबर 50 होता है। तो इस तरीके से हमें जाविया POA की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। जाविया POA यानी 50 डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक सवाल एक शक्ल दी गई है, इस शक्ल में हमें OP की पैमाइश पूछी गई है कि OP की पैमाइश क्या होगी। तो यहाँ पे दो जिलों की पैमाइश दी हुई है, OP की पैमाइश नहीं दी हुई है, तो हमें क्या करना है हमें इसे हल करने के लिए पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस का मसला क्या कहता है पाइथागोरस का मसला, किसी भी मुसल्लस के वितर के मुरब्बे की लंबाई बराबर होती है बाकी दो जिलों के मुरब्बे के मजमुए के, यानी कि इसके मुरब्बे का इसका वितर का मुरब्बा बराबर है बाकी के दो जिलों के मुरब्बों के। तो इसे हम कैसा लिखते हैं देखो, OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर जमा PQ स्क्वायर। इसका मतलब देखो ये पाइथागोरस के मसले की लॉ से हम इस तरह से लिखते हैं। अब जिसकी पैमाइश दी हुई है हम यहाँ पे दाखिल करेंगे। OQ की पैमाइश दी हुई है 25 की दूसरी कुव्वत जमा
ओपी हमें मालूम करना है, ओपी की पैमाइश नहीं है, जमा पीक्यू की पैमाइश 24 की दूसरी कुवत। अब देखो क्या मालूम करते हैं हमें, ओपी की दूसरी कुवत बराबर 25 की दूसरी कुवत नफी 24 की दूसरी कुवत। इस तरह से हमें लिखते हैं इसे। अब ओपी की दूसरी कुवत बराबर इसकी दूसरी कुवत क्या होगी वो लिखना, उसके बाद में इसकी दूसरी कुवत क्या होगी वो लिखना। इसकी दूसरी कुवत 625 नफी 24 की दूसरी कुवत 576 होगी। इस तरह से ओपी की दूसरी कुवत बराबर, अगर इसमें हम नफी कर रहे हैं तो कितना होता है देखो, 625 576 नफी करें, 15 में से 6 में 9, 1 12 में से 8 में 4 49, ये 49 बचा। अब यहाँ क्या लिखते देखो हमें, ओपी की दूसरी कुवत बराबर 49 है, तो ओपी की कीमत क्या होगी भाई, ओपी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो इसकी कीमत क्या होगी 7। तो यहाँ पे हम ओपी की दूसरी कुवत यानी 49, ओपी बराबर इस तरह से लिखकर हम 7 इसकी कीमत हासिल करेंगे, जो कि सही जवाब यहाँ पर है। इस तरीके से हम इस सबक से जुड़े इतने सवाल हल किए।